हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वर्णिका चैप्टर 2 ढहते विश्वास। सॉब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा पाठ के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, लक्ष्मी इस कहानी की नायिका है। उसके उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण लक्ष्मी स्वयं तहसीलदार के यहाँ काम करती हैं। उसकी दो पुत्रियां और दो पुत्र हैं। एक टूटा हुआ घर और पूर्वजों की 1 बीघा जमीन है जो बंजर है। अब इस पाठ का दूसरा क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो इस प्रश्नों का उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में उड़ीसा के ग्रामीण इलाके की कथा है जहां कभी अधिक बारिश और बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इस गांव के लोग वैसे ही सुखी हैं, लेकिन बाढ़ और सूखा इनके जीवन में ग्रहण की तरह हैं। कहानी में चरित्र महानदी और देवी नदी के कारण इस राज्य में प्रलय आता है। जब वर्षा का मौसम आता है तो अक्सर तूफान गांव के घरों को उजाड़ देता है। तूफान के बाद अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है तो जान माल की हानि होती है। लोग इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें तबाही झेलनी पड़ती है। अब तीसरा क्वेश्चन है इस पाठ का, कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, कहानी में बाढ़ का चित्रण 2 बार हुआ है। पहला दृश्य भूतकाल का है। वह लक्ष्मी विवाहित होकर ससुराल आई थी। उस वर्ष दलेई बांध टूट गया था। बाढ़ में घर, जानवर और गांव के लोग बह गए थे। सिर्फ वे लोग ही बचे थे जो टीले पर पहुंच गए थे। इस घटना का दर्द गांव के लोग और लक्ष्मी भूल नहीं पाए थे कि पुनः बाढ़ आ गई। लोगों ने नदी के बहाव को रोकने के लिए पत्थर और मिट्टी के बोरियों से बांध बनाया। रात रात भर निगरान निगरानी भी की, लेकिन पानी के तेज बहाव ने मिट्टी की बोरियों को बहा दिया। लोग बाढ़ से बचने के लिए टीले की ओर भागे। जो नहीं पहुंच पाए वह स्कूल के छत पर पहुंच गए। कुछ लोग कमरों में घुस गए। बाढ़ घरों और फसलों को बहा ले गई। लक्ष्मी का पुत्र अच्युत, गुण निधि आदि जो निगरानी कर रहे थे, वे सबसे पहले इसका शिकार हुए। पानी स्कूल की छत तक पहुंच गया। कमरे में घुसे लोग डूबकर मर गए। लक्ष्मी बरगद के पेड़ पर चढ़ गई तो बच गई।
इस तरह इस भयंकर बाढ़ में सिर्फ वे लोग बचे जो ऊंची जगह पर पहुंच गए थे। तो इस अध्याय का चौथा प्रश्न है, कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इनका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में बाढ़ की घटना का चित्रण है। इस घटना से लोग के विश्वास टूट गए। कहानीकार ने दिखाया कि लोगों को किस पर विश्वास नहीं रहा, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। इस बाढ़ की घटना से लोगों के मन का प्रभाव अविश्वास है। कहानीकार ने इस केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी का शीर्षक निर्धारित किया है। इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास उपयुक्त और पूर्णतः सार्थक हैं। इस अध्याय के पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। इसी का अथवा है, लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, लक्ष्मी की कहानी के केंद्र में है, अतः वह केंद्रीय पात्र है। कथाकार ने उसे परिश्रमी, सहनशील, साहसी एवं कुशल महिला के रूप में चरित क्या है। वह 4 संतान का लालन पालन करती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण दूसरों के यहाँ काम करके पारिवारिक का पोषण करती हैं। इस तरह वह परिश्रमी महिला है। बांध बनाने के काम में अपने बड़े बेटे को भेजती हैं। अंत समय देखकर अपने बच्चों को बचाने का असफल प्रयास भी करती हैं। इस तरह लक्ष्मी एक गुणवान और सच्चरित्र वाली महिला है। और इस प्रश्नावली के छठा क्वेश्चन है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। इन प्रश्नों का उत्तर है, बिहार नम उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला राज्य है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। सर्दियों में तापमान 10 डिग्री से कम तक पहुंच जाते हैं। गर्मियों में तापमान 45 डिग्री पहुंच जाता है। मानसून न आने पर सूखा पड़ता है। इसके साथ ही इस राज्य से होकर बहने वाली नदियां भी हानि पहुंचाती हैं। गंगा, कोसी, कमला, फाल्गु, कर्मनाशा, महानंदा तथा गंडा आदि नदियां बहती हैं। नदियां वैसे तो जीवन देती हैं, लेकिन अधिकांश नदियां बिहार को तबाह कर देती हैं। हर वर्ष बिहार राज्य में बाढ़ से अनगिनत जान माल की हानि होती है। इस तरह इस राज्य के लोग सूखा और बाढ़ की दो मार झेलती हैं। अब सातवां प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर है लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार का छीट फूट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्राकृतिक प्रकोप से ही तबाह रहता है। कटक में लोटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयं सेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगहा खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गई। गुणनिधि काम में जुटा था। लोग में जोश भर रहा था और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोग का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए। देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल मां चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी ले रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पैर पे चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। कोई किसी को पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था। अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। बहरों चिल्ला रही पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते रहे हैं। लक्ष्मी के पुनः पीछे देखा पर उसकी दृष्टि शून्य भी। फिर से एक शिशु शिव को उसने पैर की तन पर से उठा लिया और सीने से भींच लिया। यद्यपि
वह उसका पुत्र का सब नहीं था। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए या कंप्लीटली कक्षा 10th का तैयारी के लिए या 12th का तैयारी के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। धन्यवाद।